रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 से प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना है। और लगातार आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपने इतने प्रश्न सही किए, जिससे ये पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आप ऐसी वीडियो देख लोगे पूरी और स्कोर शेयर नहीं करोगे तो ये आप लोगों के साथ ही दिक्कत होने वाली। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का सबसे पहले जो स्थापित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है ये है अमेरिका। 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व स्काउट दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है वो है चीन। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बताओ कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? तो बताओ किसकी अनुमति से मिलने से नए राज्य की स्थापना हो जाती है? तो संसद की अनुमति से की जाती है नए राज्य की स्थापना। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ किसको माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो बताओ कौन से देश को जाता है जर्मनी की पराजय का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध के समय? तो ये जाता है रूस को। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो कौन से देश को बुलाया जाता है पीत आतंक के नाम से? 11वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये जापान को बुलाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है? तो सिकंदर का गुरु ये अरस्तु को माना जाता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? तो कौन से देश में सबसे पहले गोला बारूद का प्रयोग किया गया था? 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था चीन में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके लिए करा रहा हूँ। 14वें नंबर का प्रश्न है कि महाप्रायण घाट किनका समाधि स्थल है? तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है महाप्रायण घाट? 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो बताओ कौन से देश से हुआ था? 15 का राइट आंसर तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो इटली से हुआ था। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दी फॉल ऑफ मैन किन की प्रमुख कृति है? तो बताओ ये किसकी प्रमुख कृति है दी फॉल ऑफ मैन? तो ये है माइकल एंजेलो की। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो बताओ कौन था उस समय अंग्रेजों का सेनापति। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है। तो बताओ यह किसका कथन है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर। तो ये वॉल्टेयर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि चेका का संगठन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा चेका का संगठन किया गया था। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था लेनिन ने। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो ये हुई थी 1975 में। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइजर नदी जानी जाती है। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो कोलंबिया के जो कहवा बागान है इनको फिंका कहा जाता है। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलती है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न तंबाकू के पौधों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है या किसे जाता है। तो बताओ कौन है भारत में तंबाकू लाए थे। तो पुर्तगालियों को जाना जाता है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में हिमिस। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है लद्दाख में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है। तो बताओ कौन से केंद्र शासित राज्य में है ये साउथ बटन। तो ये है अंडमान निकोबार में। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत सबसे ज्यादा किसका आयात करता है। तो बताओ किसका आयात करता है। तो भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है ये करता है पेट्रोलियम का। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया। तो बताओ किस सभ्यता में किया गया था। तो शीशे का प्रयोग है ये किया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि रूर घाटी किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये रूर घाटी है। तो ये है जर्मनी में। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। तो बताओ कौन से राज्य से निकलती है ये बैतरणी नदी। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बैतरणी नदी है ये उड़ीसा से निकलती है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है ये होनुलुलु द्वीप को कहा जाता है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार ये पनामा नहर को कहा जाता है। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो बताओ कौन से महाद्वीप को कहते हैं भविष्य का महाद्वीप। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्वेत कोयला के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाना जाता है श्वेत कोयला के नाम से। तो जल विद्युत को जाना जाता है श्वेत कोयला के उपनाम से। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। फटाफट से बताओ 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय अशोक तो ये है कनिष्क। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो कौन सी नदी को इटली की गंगा कहते हैं। तो ये पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये यू आकार की घाटी मिलती है। 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यू आकार की घाटी ये हिमानी क्षेत्र में मिलती है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं जुड़वा खनिज। 39वें प्रश्न का राइट आंसर तो जिंक और सोना को कहा जाता है जुड़वा खनिज। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।